बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। IBA 2025 MD कैट पेपर पढ़ने के बाद, बिलीव मी, बाकी प्रोविंसेस के पेपर देखने के बाद जितना मैं डिस्टर्ब था, परेशान था, हार्ट ब्रोकन था, डिप्रेस था, बिलीव मी, IBA से प्यार हो गया, IBA से लव हो गया। और मैं सलूट पेश करता हूँ IBA को, IBA की मैनेजमेंट को, पेपर बनाने वाले को, इस पूरी टीम का जो टीम लीडर हैं हमारे डॉक्टर आसिफ शेख साहब। ठीक है, मैं तमाम लोगों को सलूट पेश करता हूँ। इतना अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर बनाया गया जो कि वाकई में MD कैट लेवल का था, और नज़र आ रहा है कि यार पेपर वाकई इस नज़रिए से बनाया गया है कि आप टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं, आपका इरादा है, आपकी नीयत है कि अच्छा स्टूडेंट आगे आए। बिलीव मी, प्यार हो गया, इश्क हो गया IBA के साथ। आई रियली सलूट, आई रियली लव, आई रियली अडोर पूरी मैनेजमेंट, पूरी टीम, हर बंदा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस टेस्ट की कंडक्शन में IBA की तरफ से। आई बिलीव मी, आई लव देम, आई लव देम ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे बड़े खूबसूरत क्वेश्चन, मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि मुश्किल पेपर है। मुश्किल इज समथिंग एल्स, मुश्किल नहीं बनाया गया पेपर, मतलब कि टेक्निकली मॉडरेट है, लेकिन इतना खूबसूरत टेक्निकल पेपर बनाया गया हर क्वेश्चन कि नजर आ रहा है कि यार आप वाकई जज करना चाह रहे हो बच्चे के नॉलेज को और बच्चे के टैलेंट को। देखिए MCQ 1 है, चूज द सेंटेंस इन विच ओनली इंडिकेट्स। अब देखें, ये ओनली एक बड़ा मामूली सा वर्ड है, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा ओनली उस वर्ड को क्या करता है, मॉडिफाई करता है जिसके साथ ये लगा हुआ होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि चूज द सेंटेंस इन विच ओनली इंडिकेट दैट जमीला वाज द ओनली पर्सन हु स्पोक। के बोलने वाली सिर्फ कौन है, जमीला है। जैसे अभी देखें, डेल्टा ऑप्शन देखें कि जमीला सेड शी वाज ओनली टायर्ड। ओनली टाइड का मतलब क्या है कि वो सिर्फ थकी हुई है। ठीक है, वो सिर्फ थकी हुई है, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ थकी हुई है। चार्ली ऑप्शन देखिएगा, जमीला सेड ओनली शी वाज टाइड। ओनली शी वाज टाइड का मतलब क्या है कि सिर्फ जमीला थकी हुई है, उसके अलावा कोई और नहीं थका हुआ। ठीक है, डेल्टा में वो सिर्फ थकी हुई है और चार्ली में सिर्फ वो अकेली थकी हुई है। उसके बाद बीटा ऑप्शन देखिएगा, जमीला ओनली सेड, यानी कि जमीला ने कुछ और नहीं किया, जमीला ने सिर्फ ये काम किया, मतलब उसने ये कहा है। अब देखिए, ऑप्शन ये है कि जमीला वाज द ओनली पर्सन हु सेड, कि जमीला वो अकेली खातून थी जिसने ये कहा। तो यहां पर हमारे पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली जमीला सेड, सिर्फ जमीला ने कहा कि शी वाज टाइड। बीटा का मतलब क्या है कि जमीला ने सिर्फ कहा, जमीला ने कहने के अलावा कोई काम नहीं किया। चार्ली का मतलब क्या है कि सिर्फ जमीला थकी हुई है, जमीला के अलावा कोई नहीं थका हुआ। और डेल्टा ऑप्शन क्या है कि जमीला सिर्फ थकी हुई है, इसके अलावा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बेटे क्या है, अल्फा। आप देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, बच्चे को सोचना पड़ेगा, देन वो करेक्ट ऑप्शन को टिक करेगा। ये मतलब इसको हम बोलते हैं एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, एक MD कैट का क्वेश्चन, एक इस लेवल के कंपटीशन का क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए जिसमें बच्चे को सोचना पड़े, बच्चे को पढ़ना पड़े। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आई लव IBA, प्यार हो गया अल्लाह की कसम IBA के साथ इस पेपर के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, द न्यू पॉलिसी एम्स। अब देखिए, एम्स के बाद हमें क्या कहा गया, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन कसम से बनाया गया ये भी। और हर क्वेश्चन के साथ साथ जैसे जाते जाएंगे तो IBA के साथ सिर्फ प्यार नहीं हो रहा, हर क्वेश्चन के बाद IBA के साथ मेरा प्यार बढ़ता जाएगा, देखिएगा। और उसकी रीजन है, आपको क्वेश्चन बोलेंगे कि जी बनाने वाले को प्यार करें, मैनेज करने वाले को प्यार करें। देखिए, एम्स एट रिड्यूस, टू प्रमोट, उसके बाद क्रिएटिंग, तो ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें टू रिड्यूसिंग। अब टू रिड्यूसिंग तो नहीं हो सकता, टू के बाद तो हमें वैसे भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो यहीं पर गलत हो जाता है। उसके बाद चार्ली में देखिएगा, चार्ली में टू रिड्यूस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, उसके बाद टू प्रमोट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब थर्ड में अगर आप इसको ठीक करना चाहते थे
तो ये होना चाहिए था टू क्रिएट, यानी कि सेंटेंस होना चाहिए था टू रिड्यूस, टू प्रमोट और टू क्रिएट। इस तरह ये सेंटेंस ठीक हो सकता था, लेकिन क्रिएटिंग के साथ ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया और हमारा करेक्ट ऑप्शन चार्ली नहीं रहा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या, देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है टू रिड्यूस, प्रमोट एंड क्रिएट, यानी कि ये स्ट्रक्चर कुछ यूं है, टू रिड्यूस, रिड्यूस के बाद क्या आ गया, कॉमा, प्रमोट, इसके साथ भी आपका प्रेपोजिशन कौन सा चलेगा, टू चलेगा, एंड क्रिएट। यानी कि आप ये दो तरह से लिख सकते हैं ना, आप कह सकते थे टू रिड्यूस, टू प्रमोट एंड टू क्रिएट, और अगर आप एक ही प्रेपोजिशन पर इत्तेफाक करें तो आप क्या बोलेंगे, टू रिड्यूस, टू प्रमोट एंड टू क्रिएट। जो पैरेलल स्ट्रक्चर और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन डेल्टा के साथ, जिसमें बच्चे को पढ़ना पड़े, बच्चे को सोचना पड़े और बच्चे के नॉलेज को, बच्चे की मेहनत को, बच्चे के वर्क को, बच्चे की स्ट्रगल को जज किया जाए। यार इस तरह के क्वेश्चन ना बनाए बाकी प्रोविंसेस वाले कि तुक्का वो चल रहे हो कि बस ठीक है जी 7-6 क्लास वाला बच्चा भी आके क्वेश्चन को क्या करे, सोल्व करे। कम से कम एमडी कैट लेवल का क्वेश्चन है, आपको अच्छा बच्चा निकालना है तो आपको इस तरह के निकालने, इस तरह के क्वेश्चन बनाने चाहिए, इस तरह का पेपर बनाना चाहिए। और यही वजह है कि आईबीए के साथ प्यार बढ़ नहीं रहा, प्यार पढ़ नहीं गया। भाई नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन चलते जाएंगे प्यार बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसमें मेरा आईबी के साथ प्यार कितने स्टार्स का हो गया, 3 स्टार्स हो गया। अब उसके बाद देखेंगे यहां पर आके मेरा प्यार और कितने स्टार हो जाएगा, 4 स्टार हो जाएगा। 4 स्टार कैसे हो जाएगा, देखें, द पर्पज ऑफ यूजिंग एग्जैजरेटेड लैंग्वेज इन पैरोडी, पैरोडी में एग्जैजरेशन लैंग्वेज, एग्जैजरेशन चूज करने का मतलब क्या होता है, सीरियस टोन नहीं होता, सोशल नॉर्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है, टू इंटरटेन एंड मोक। पैरोडी को आप समझते हैं कि पैरोडी हम किसको बोलते हैं, इमिटेट करने को बोलते हैं, कॉपी करने को बोलते हैं। और वो किया किस लिए जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है और मॉक करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली होगा। यार इस तरह के क्वेश्चन बनाए, कम से कम बच्चा पढ़े तो सही, बच्चे को सोचना तो पड़े। उसके बाद आगे चलेंगे, चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब देखें ये बाकी सब ने क्या किया हुआ है कि एक ही वर्ड को उठा के, बाकी सारे प्रोविंसेस ने क्या किया हुआ है कि एक ही वर्ड को उठा के ना चारों ऑप्शन बनाई हुए हैं, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। यहां पर खूबसूरती क्या है, जो मैं आपको कहता हूं कि क्वेश्चन की खूबसूरती क्या होती है, देखें, इमिग्रेंट 1 वर्ड हो गया, एंसेस्टर्स 2 वर्ड हो गए, मॉन्टेसरी 3 वर्ड हो गए, प्रेगमेटिक 4 वर्ड हो गए, 4 वर्ड्स हो गए। तो कम से कम बच्चे को 4 डिफरेंट वर्ड्स तो पढ़ने पड़ते हैं ना, बच्चे को सोचना तो पड़ता है। फर्ज करें यहां पर वैसे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डेल्टा, स्पेलिंग गलत है, अब मैं चारों ऑप्शंस किसके साथ करता, प्रेगमेटिक के साथ बना देता, तो मेरा नहीं ख्याल क्वेश्चन की वो खूबसूरती रहती और कंपटीशन लेवल के का होता। देखिए बड़े खूबसूरती के साथ इमिग्रेंट बिल्कुल ठीक है, एंसेस्टर्स बिल्कुल ठीक है, मॉन्टेसरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेगमेटिक के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेगमेटिक में ई नहीं आएगा, हमारे पास दोनों क्या आएंगे, ए आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, डेल्टा। और अगेन मैं बोल रहा हूं आईबी को सलूट है इतना खूबसूरत क्वेश्चन बनाने पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर। और आपको क्या बताना है जी, ये फ्रेज कौन सी है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये कौन सा फ्रेज है। आप देखें मैंने आपको क्या बताया, बड़ा सिंपल फंडा मैंने जुगाड़ आपको बताया हुआ कि सब्स्टिट्यूट थ्योरी पर काम करें, सब्स्टिट्यूट जुगाड़ पर काम करें। सब्स्टिट्यूट जुगाड़ क्या, देखें इसको ही के साथ आप सब सब्स्टिट्यूट करें। अब ही के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेंटेंस बनता है ही डज हिज वर्क ही, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं हुआ। अगर आप इसको हिम के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेंटेंस बनता है ही डज हिज वर्क हिम। अब ही डज हिज वर्क हिम, ये भी हमारा कोई सेंटेंस नहीं बनता, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज नहीं हुआ। अब इसको जरा स्लो के साथ सब्स्टिट्यूट कर ले, मतलब एडजेक्टिव के साथ सब्स्टिट्यूट कर ले, ही डज हिज वर्क स्लो। अब स्लो जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इस सेंटेंस के साथ अग्री नहीं करेगा। और अगर हम इस स्लो को क्या बना देंगे, अगर हम स्लोली बना दे तो ये ग्रामेटिकली ठा करके फिट लगेगा। जैसे he does his work slowly, इसका मतलब है यहां पर हमें जो चीज चाहिए, यानी कि ये जो फ्रेज है जिसका रोल प्ले कर रहा है, वो किसका रोल प्ले कर रहा है, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एडवर्ब फ्रेज है, ये सब्जेक्ट के तौर पर रोल प्ले नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट के तौर पर रोल प्ले नहीं कर रही, एडजेक्टिव के तौर पर रोल प्ले नहीं कर रही, बल्कि किसके तौर पर फंक्शन कर रही है, एडवर्ब के तौर पर। इसलिए हम इस फ्रेज को क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। और ये अपोजिटिव फ्रेज बड़ा खूबसूरत है, बच्चों को अच्छा बताने की कोशिश की गई है। पॉजिटिव फ्रेज याद रखिएगा, ये वो फ्रेज होती है
जो कि नाउन को रिपीट करती है, मजीद इंफॉर्मेशन उसके बारे में, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देती है। जैसे देखें, हम बोलते हैं माय ब्रदर, आपने नाउन बोल दिया और नाउन फ्रेज बोल दी और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर। अब आप डॉक्टर किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, ब्रदर के बारे में। द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, ये फ्रेज किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है, कराची के बारे में। आर इंग्लिश टीचर, ये किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है, मिस्टर शाह के बारे में। आर टैलेंटेड गिटारिस्ट किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, माय फ्रेंड अली के बारे में। तो ये जो मजीद इंफॉर्मेशन देना है ना, नाउन को रिपीट करके उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देना, जो अननेसेसरी क्लॉज फ्रेज की सूरत में लिखा जाता है, वो याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिटिव फ्रेज बोलते हैं। यानी कि इन सेंटेंसेस में अ डॉक्टर, द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, आर इंग्लिश टीचर और अ टैलेंटेड गिटारिस्ट क्या है, अपोजिटिव फ्रेज है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या, अल्फा, क्योंकि ये फ्रेज जो है ये सब्स्टिट्यूट इसको कर रहा है एडवर्ब, इसका मतलब ये फंक्शन कर रही है किसके तौर पर, एडवर्ब के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का क्वेश्चन है। बाकी आप प्रोविंसेस के पेपर को उठा के देख लेंगे ना, तो एम ही बोंगे से क्वेश्चन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के बनाए हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज पूछा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज पूछा हुआ है। तो देखें, ये है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का, लेकिन जब तक बच्चा चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ लेता ना, तब तक उसको खटका लगा रहता है कि पता नहीं मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा। कम से कम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो कंपटीशन लेवल का होना चाहिए। अब देखें, द बोर्ड विल अप्रूव, इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट है और हमने इसको लेकर के जाना है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। और इसके साथ ही सेकंड हमारे पास है वेरीफाइज, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये होना चाहिए विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, और ये क्या होना चाहिए, ये इज एम आर के साथ क्या होना चाहिए, इज एम आर के साथ क्या होना चाहिए बेटे, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इज अप्रूव्ड नहीं हो सकता, इज बीइंग नहीं हो सकता, हैज बीन नहीं हो सकता, विल बी अप्रूव्ड और आर वेरीफाइड। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास जो चलेगा वो क्या चलेगा, अल्फा चलेगा। देखिए कम से कम क्वेश्चन तो इस तरह का है ना, जो बच्चे को पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। बेतुका मतलब वो ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगा रहे ना आप, तो मैं यही कह रहा हूं, इसी वजह से कह रहा हूं आईबीए के हर क्वेश्चन पर प्यार तो आईबीए के साथ पहले क्वेश्चन पर हो गया, और हर क्वेश्चन के साथ आईबीए के लिए प्यार, मोहब्बत, इश्क क्या करता जा रहा है, मेरा बढ़ गया है, बिलीव मी। उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइडेंटिफाई द सिमिली। ये बाकी क्वेश्चंस की मतलब के कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी क्वेश्चन के कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन बन गया। सिमिली है तो हमें पता है कि सिमिली की सबसे बड़ी पहचान ही हमारे पास क्या होती है, एज और लाइक होती है। पहले क्वेश्चन में ही क्या वर्ड यूज हो गया, शी ट्रेम्बल्ड लाइक अ लीफ इन द विंड। तो इसका मतलब है हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एज और लाइक यूज करके दो चीजों को एक जैसा बताते हैं, एक्स वाई को एक जैसा बताते हैं, तो इसका मतलब हम क्या यूज कर रहे होते हैं, सिमिली यूज कर रहे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेक्रिमोस। लेक्रिमोस का मतलब हमारे पास क्या होता है, लेक्रिमोस स्पीच एट द फ्यूनरल मूव्ड एवरीवन। अब कम से कम सिनोनिम्स यूज, सिनोनिम का क्वेश्चन है तो कम से कम एमडी कैट लेवल का तो है ना, और वो रट्टा सिस्टम से तो हट के है। अब देखें, अब हमें एग्जैक्ट अगर इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आसान तरीन थ्योरी क्या है कि आप आसान तरीन बस सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। अब देखिए फ्यूनरल है, मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स, इसकी इस बातों की वजह से, तकरीर की वजह से उस फ्यूनरल पर क्या हुआ है कि सबकी आंखों में आंसू आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको जॉयफुल के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फ्यूनरल के ऊपर कोई जॉयफुल स्पीच तो नहीं करेगा ना, फ्यूनरल के ऊपर कोई जॉयफुल स्पीच तो नहीं करेगा ना। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मोनोटोनस याद रखिएगा, मोनोटोनस क्या होता है, रेपिटेटिव, ठीक है, बोरिंग। तो इसका मतलब है फ्यूनरल पर कोई बोरिंग या रेपिटेटिव स्पीच तो नहीं करेगा जिसकी वजह से सबकी आंखों में आंसू आ जाए, तो मोनोटोनस भी नहीं हो सकता। ह्यूमरस, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना ह्यूमरस और जॉयफुल, जैसे वो कहता ना, वो कि कहीं पर गया एक बंदा ना किसी फोतगी के ऊपर, तो बड़ी जल्दी वापस आ गया, बड़ी जल्दी वापस आ गया। तो पूछने वाले ने पूछा, यार आप फोतगी पे गए थे, आप तो बड़ी जल्दी वापस आ गए, क्या वजह बनी। कहता यार मैं उत्थे गया सी, उत्थे मैनू किसी ने हंस के बुलाया ही नहीं है। मतलब अभी फोतगी पे आपको थोड़ा कोई हंस के बुलाएगा यार, बेवकूफ आदमी। तो ह्यूमरस और जॉयफुल स्पीच तो फ्यूनरल पे हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वीपी है। देखें अगर आपको ये क्वेश्चन का डायरेक्ट सिनोनिम नहीं भी आता था, सिनोनिम नहीं भी पता था, तो आप कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग ढूंढ सकते थे। मैं ये कह रहा हूं कि कम आपका
कंपटीशन लेवल का एमसीक्यू इस तरह का होना चाहिए जो बच्चे को सोचने पर मजबूर करे और अच्छे और जो ना मेहनत करने वाले मेरे जैसे नालायक बच्चे हैं उनमें डिफरेंशिएट करे। ये ना हो कि आप बच्चों को 9 में से 9 नंबर दे जा रहे हैं तो फिर भैया आप मेरिट कैसे बनाएंगे, आप काम कैसे करेंगे, आप अच्छे बच्चे को सेपरेट कैसे करेंगे। तो मेहरबानी करें, बाकी प्रोविंसेस के साथ मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, अगले साल के लिए कुछ सोच समझ के काम किया करें। उसके बाद देखिए हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, और हमें इसका बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमने सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा को खत्म करना होता है, और इन्वर्टेड कोमास में आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, या तो इफ यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं, वेदर यूज करते हैं। डेट यूज नहीं होता, टू यूज नहीं होता। टू किसके लिए यूज होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए, और डेट किसके लिए यूज होता है, डेट डिक्लेरेटिव के लिए यूज होता है, डेट एक्सक्लेमेटरी के लिए यूज होता है, डेट ऑप्टेटिव के लिए यूज होता है। लेकिन डेट जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव के लिए यूज नहीं होता। तो डेट और टू की वजह से तो हमारे दो ऑप्शन गलत हो गए। अब आप देख रहे हैं ही टोल्ड देम और ही आस्क्ड देम, तो हमने सेड के वर्ड को इंट्रोगेशन में किसके साथ रिप्लेस करना होता है, हमने आस्क के साथ रिप्लेस करना होता है, हमने इंक्वायर्ड के साथ करना होता है, क्वेश्चन के साथ करना होता है। बहरहाल ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने टोल्ड भी लिख दिया। आगे आप चलेंगे तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट अगर पास में हो तो सेकंड मस्ट बी इन पास, तो आप विल तो नहीं लिख सकते ना, आपको विल को किसके साथ रिप्लेस करना होगा, आपको विल को रिप्लेस करना होगा वुड के साथ, और आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के जाना होगा किसमें, एफर्मेटिव सेंटेंस में, जो कि बड़ी खूबसूरती से किया गया है। आस्क्ड किया गया, वेदर यूज किया गया, दे वुड लिखा हुआ, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। मैं कहता हूं कि पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक आईबीए आईबीए आईबी आपके साथ प्यार हो गया है, लव हो गया है, मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया। आपको सलाम करता हूं, इज्जत करता हूं, तोपों की सलामी देता हूं। बाकी प्रोविंसेस के निस्बत आपने बड़ा ही अच्छा काम किया है, टॉप ऑफ द लिस्ट काम किया है, सबसे अच्छा काम किया है, स्टैंडर्ड का काम किया। और मैं चाहता हूं कि आपको इसकी एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ड्यू लव मिलना चाहिए, ड्यू सपोर्ट मिलनी चाहिए। इसी के साथ बाकी तमाम सूबों को छोड़ते हुए, आईबीए को सलाम पेश करते हुए आज की डिस्कशन खत्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।